प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य अतिथि है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। मृत्यु इतनी अधिक आत्यांतिक और अनिवार्य निश्चित है कि उससे ज्यादा निश्चित और कुछ नहीं है। लोग रोज अपने सामने एक न एक मृत्यु की घटना देखते हैं। कोई न कोई प्रतिदिन मरता हुआ दिखाई दे जाता है। इसके उपरांत भी शायद ही कोई अपनी मृत्यु के बारे में सोचता है। अपने मरने का विचार आते ही मनुष्य के मन में भय मिश्रित सिहरन व्याप जाता है और यह असंभव कल्पना संभव होने की आशा की जाने लगती है कि काश अमर हुआ जा सके। भगवत गीता की पृष्ठभूमि ही मृत्यु भय से आरंभ होती है। स्वजनों के मोह से वशीभूत होकर अर्जुन युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की आकांक्षा है, न राज्य की और न सुखों की। स्वजनों को मार के यदि विजय, सुख, राज्य, भोग आदि उपलब्ध हो जाए तो उसका क्या मूल्य है। जिन लोगों के लिए मुझे राज्य, भोग और सुख अभीष्ट है, वे ही ये प्राणों की और धनों की बाजी लगाकर उस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। इन लोगों को मारने से हमें कौन सी प्रिय वस्तु मिलेगी। स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकेंगे। इससे तो कुल का ही नाश होगा। अपने स्वजनों का नाश करने के कारण उत्पन्न हुए दोष से हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन न तो कायर थे और न ही युद्ध से भागने के स्वभाव वाले। स्वजनों के प्रति मोह ही वह कारण था जिससे प्रेरित होकर वह युद्ध न करने की बात कर रहा था। इस मोह को निरस्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि मनुष्य मरण धर्मा है। युद्ध में अनीति का पक्ष लेने वाले लोग कितने ही घनिष्ठ स्वजन क्यों न हो, आज नहीं तो कल मरेंगे, और जो नीति के पक्ष में लड़ने के उद्यत है उनका भी मरना निश्चित है। अतएव मृत्यु के भय से उपराम नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कोई मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करता है। पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करने वाली आत्मा भी वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मृत्यु की इतनी स्पष्ट मीमांसा कदाचित ही किसी अन्य स्थान पर मिलती हो, और भगवत गीता का जितना अध्ययन या पाठ किया जाता है शायद ही किसी अन्य हिंदू ग्रंथ का पाठ किया जाता हो। फिर भी लोग मृत्यु से इतने भयभीत रहते हैं कि लगता है शायद ही किसी ने इन तथ्यों को गंभीरता पूर्वक लिया हो। सत्य को गंभीरता से समझा जाए अथवा उथले मन से देखा जाए, उसका निश्चित प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, आग को छूने पर जल जाने की वास्तविकता किसी भी ढंग से समझी जाए, गंभीरता से या अगंभीरता से, एक बार समझ लेने पर छोटा बच्चा भी आग से सतर्क रहता है। फिर क्या कारण है कि आत्मा की अमरता और शरीर की वास्तविकता जानने मानने के बाद भी लोग मृत्यु से भय खाते हैं। लोग किसी मकान को गिरते या जलते देखकर अच्छे से अच्छे और कीमती से कीमती भवन को छोड़कर भागते हैं, यह जानकर कि मकान गिर रहा है या गिरने वाला है। फिर मृत्यु को निश्चित जानकर अधिकांश लोग मरते समय रोते कलपते क्यों हैं? क्यों चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार मृत्यु को टाल दिया जाए? बच्चे भी पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते समय उल्लास से भर उठते हैं, तो क्या मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक स्तर बच्चों से भी पिछड़ा हुआ है, जो मृत्यु की वास्तविकता को जानकर उसे नए जीवन की तैयारी का सूत्रपात समझकर भी दुखद घटना के रूप में लेता है और आजीवन उससे बचने की निष्फल चेष्टा करता है? गीता कहती है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है। जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल सूखी लकड़ी ही साथ चलती है। मृत्यु आत्मा और परमात्मा का मिलन है। मृत्यु मुक्ति का साधन है। मृत्यु हमें दुख से मुक्ति देती है।
मनुष्य की मृत्यु तभी सुधरती है जब उसका जीवन सुधरा हुआ हो। जीवन तब सुधरता है जब प्रत्येक क्षण सुधरता है। समय उसी का सुधरता है जो समय का मूल्य जानकर क्षण क्षण और कण कण का सदुपयोग करता है। कबीर ने कहा है, खबर नहीं या जुग में पल की, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की। मृत्यु परमात्मा को बीते हुए जीवन का हिसाब देने का पवित्र दिन है। यह मानव जीवन की अंतिम परीक्षा है। मनुष्य को जीवन भर धीरे धीरे अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में सभी कार्यों, बच्चे के जन्म की, शिक्षा की, विवाह की तैयारी करता है, परंतु मरने की तैयारी नहीं करता है। इसी कारण अंतकाल निकट जानकर वह घबराता है कि भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें आंखें दी, वाणी दी, कान दिए, तन और मन दिया, तुमने उनका क्या उपयोग किया? मृत्यु को सुधारना है तो प्रतिक्षण अपनी आंख का, वाणी का, हाथ पैरों का, धन का सदुपयोग करना चाहिए। और इनका सदुपयोग कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मुझ में मन लगा दो, मुझ में ही बुद्धि लगा दो। ऐसा करने से मुझ में ही निवास करोगे, अर्थात मुझको ही प्राप्त होओगे, इसमें कुछ संशय नहीं है। काम का नाश करके भक्ति और प्रेममय जीवन जो जीता है, वह काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है और उसका मृत्यु भय छूट जाता है।